नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे साइंस पे। साइंस का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मानव नेत्र, और मानव नेत्र का पहला और दूसरा पार्ट जो है वो अपलोड किया जा चुका है। मानव नेत्र से ये हमारा तीसरा वीडियो होगा, और इस वीडियो में जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम लोग कवर करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो मानव नेत्र से जुड़ा हुआ चौथा वीडियो भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज मैं बता दूं कि मानव नेत्र के इस थर्ड पार्ट में हम किसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, तो हम नेत्र दोष के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारी आँखों में जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी रोग होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जो है पूरी तरीके से और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मानव नेत्र में आज हम नेत्र दोष को हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप प्रिज्म देख रहे हैं, सबसे पहले मैं प्रिज्म के बारे में बताऊंगा, फिर उत्तल और अवतल लेंस के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद ये जो लेंस हैं हमारे उत्तल और अवतल लेंस, इनकी क्षमता के बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर इसके बाद जब हम आएंगे वो नेत्र दोष पर आएंगे। तो आज वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ये 4 जो नेत्र दोष हैं, आँखों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनको जो है हम लोग ज़रूर सॉल्व कर लें, उनको ज़रूर हम लोग आज क्या कर लें, पढ़ लें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे जो है वो अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, हमारे जो काम की चीज़ें हैं उन पर आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रिज्म के बारे में। अब प्रिज्म क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे एक कहानी है। रीज़न ये है कि जब आप उत्तल और अवतल लेंस को पढ़ते हैं, या फिर आप निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को पढ़ते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है, और प्रिज्म पर जब किसी प्रकाश को डाला जाता है तो वो किस प्रकार से बिहेव करता है। एक सेकेंड बेटा, शोर क्यों कर रहे हो? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। अब देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म सिंपल सा आप समझ लीजिएगा क्या है, एक ये कांच का टुकड़ा है। प्रिज्म क्या है, एक सिंपल सा कांच का टुकड़ा है। अब इस कांच के टुकड़े पर ध्यान दीजिएगा, इस कांच के टुकड़े पर अगर हम कोई प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगर प्रकाश में 7 रंग आपको देखने हैं प्रकाश के, तो आपको किसी ना किसी कांच के टुकड़े पर उसे डालना होगा, या हम कहें किसी ना किसी प्रिज्म पर डालना होगा। तो हमने क्या किया, इसको इस प्रिज्म पर डाला प्रकाश को, तो क्या होगा, इससे इसके 7 रंग जो हैं वो जो है निकल कर सामने आ जाएंगे। इसको इस प्रकार से मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं, ये बीच में ले लिया। ये 7 रंग आपको निकल कर आ गए। अब एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि जब हमने प्रकाश को प्रिज्म पर डाला है तो ये इस प्रिज्म से जो है निकलकर, यानी अपवर्तित होकर बाहर आया है। अपवर्तित जब हुआ है तो इसका झुकाव किस ओर है, इस प्रिज्म के बेस की ओर, यानी आधार की ओर। इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका झुकाव किस ओर हो जाता है, उसके बेस की ओर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। यही वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इन कलरों की बात करें तो आपने पता नहीं किस तरीके से याद किया हो, हमको तो इस तरीके से याद है। ठीक है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, यानी ROYGBIV ऊपर से मैंने इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, ये आपके कलर होते हैं। अब ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, एक एक दो पॉइंट बता देता हूं उनके बारे में। ये जो रेड कलर देख रहे हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है, यानी तरंग दैर्घ्य जो इसकी होती है, वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। यानी आपके पास प्रकाश में जो 7 रंग पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। और साथ ही साथ ये जो रेड कलर होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन का मतलब आसान भाषा में आप कुछ ऐसे समझ लीजिएगा, फैलाव। यानी जब ये रंग किसी चीज़ से टकराते हैं, धूल के कण वगैरह से, तो कौन रंग कितनी ज़्यादा मात्रा में इधर उधर आपका फैल जाता है, प्रकीर्णन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, सबसे कम होता है। यानी रेड जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, लेकिन उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर हम इसकी बात करें, यही पॉइंट इनमें देखें, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। सबसे कम का मतलब ये जितने 7 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे कम वेवलेंथ जो है वो इसकी है। अगर हम प्रकीर्णन की बात करें, प्रकीर्णन की बात की जाए, तो प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, इसका सबसे अधिक हो जाएगा।
ठीक है, यानी जो प्रकाश के रंग होते हैं जब उनको प्रिज्म पर डालते हैं तो वो सातों रंग हमको दिखाई देते हैं। जो 7 रंग होते हैं उनमें रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और उसका प्रकीर्णन यानी फैलाव सबसे कम होता है दोस्त। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें, यही आपका सीक्वेंस ऐसे चले आएगा, यानी इनको अगर हम नीचे की ओर आए तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम इसकी, फिर इससे कम इसकी, फिर इससे कम इसकी, सबसे कम आपकी इसकी। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी है, फिर इससे ज़्यादा इसकी है, फिर इससे ज़्यादा इसकी है। इस प्रकार से जो है आप एक सीक्वेंस में ये कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इस पर अभी हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जब इस पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे तब हम जो है ज़्यादा बातें इसके बारे में करेंगे। अब आगे अगर हम बढ़ें तो मैंने कहा था अगला जो हमारा होगा वो क्या है, लेंस है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आपको किसके बारे में बता रहे हैं, लेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्यों लेंस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आंखों में जब आपको समस्या होती है, जैसे जरा दृष्टि दोष, आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अंध बिंदुता, इस प्रकार की तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको जो है लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं लेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्त उत्तल लेंस और एक आपका होता है अवतल लेंस। ठीक है, एक हो जाएगा उत्तल लेंस और एक हो जाएगा आपका अवतल लेंस। तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, उत्तल लेंस की बात करेंगे। ठीक है, कि उत्तल लेंस कैसा होता है और जो है उसके बारे में विशेष क्या है। तो एक पॉइंट आप समझ लीजिए, जो आपका उत्तल लेंस होता है वो कुछ आपका इस प्रकार का होता है, यानी ये जो उत्तल लेंस होता है ये बाहर की ओर क्या होता है, उभरा होता है। ठीक है, उभरा होता है। अब इसकी विशेष बात ये होती है कि हम क्या करें, इसको प्रिज्म में बांट लें। चलो, इसको हमने क्या कर लिया, 3 प्रिज्म में बांट लिया, 1 2 3 प्रिज्मों में बांट लिया। बहुत सारे प्रिज्म हो जाएंगे इसमें, लेकिन हमने 3 प्रिज्मों में बांटा है। अब क्या करें, इस उत्तल लेंस पर हम क्या करते हैं कि इस प्रिज्म पर हमने एक प्रकाश डाला, इस पर एक प्रकाश डाला, एक किरण डाली, और इस पर भी हमने किरण डाली। ठीक है, अब ये वाली जो किरण है इसका झुकाव किस ओर होगा, इसके आधार की ओर, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। ये बीच वाली जो किरण होती है, ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट से जो है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, अब ये जो तीसरी आप देख रहे हैं इसका झुकाव किस ओर होगा, इसके आधार की ओर। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया है, प्रिज्म पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे जब वो गुजरता है तो उसका झुकाव किस ओर रहता है, हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर। तो ये यहाँ से निकल कर जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये तीनों जो मैंने ये जो प्रकाश जो प्रिज्म से होकर गुजरा है वो एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये प्रकाश क्या हो गया, यहाँ पर प्रकाश जो है वो इकट्ठा हो गया। अगर हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करें, इकट्ठा हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश इकट्ठा हो गया, एक जगह प्रकाश क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स ये जो आप लेंस देख रहे हैं, ये लेंस हमारा कैसा है, कन्वर्जेंट लेंस है, या हिंदी में कहें हम ये क्या है, हमारा अभिसारी लेंस है। एक जगह प्रकाश को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। प्रकाश जो है वो एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो उत्तल लेंस किस प्रकार का बिहेव करता है, अभिसारी लेंस का बिहेव करता है, यानी प्रकाश को एक जगह क्या कर देता है, केंद्रित करता है, इधर उधर फैलाता नहीं। ठीक है, इतनी बात है। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तब आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो उत्तल लेंस होता है इसकी क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, क्षमता जो इसकी होती है वो धनात्मक होती है। इसकी क्षमता धनात्मक होती है। कैसे होती है, आगे अभी हम लोग जब जब लेंस की क्षमता की बात करेंगे तब समझाएंगे आपको। इसकी क्षमता कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो अगला हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है। भाई अवतल लेंस को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अवतल लेंस की अगर हम बात करें, अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ इस प्रकार का होता है। यानी आप समझिए वहां पर क्या था, बाहर की ओर उभरा हुआ था और यहाँ पर अंदर की ओर क्या है, आपका चपटा हुआ है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिज्म में बांट लेते हैं। तो 1 2 3 इसके ये हमने क्या कर लिए, प्रिज्म कर लिए। अब अगर हम इस पर प्रकाश डालेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे, तो ये वाला प्रकाश जो है वो यहाँ से जब गुजरेगा तो इसके आधार की ओर, क्योंकि ये क्या है, प्रिज्म है, इसके आधार की ओर झुकेगा और इसका आधार कहाँ है, ये है। तो ये कुछ आपका ऐसे निकल जाएगा। ये बीच वाला
सीधा निकल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है इसकी इस वाले प्रिज्म का आधार कहाँ है, ये है, तो ये आपका इधर निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब अवतल लेंस पर कोई प्रकाश या अवतल लेंस से कोई प्रकाश गुजरता है तो जो है वो क्या होता है, अवतल लेंस से होकर इधर उधर क्या हो जाता है, आपका फैल जाता है। यानी ये क्या हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, प्रकाश इधर उधर फैल जाता है, ठीक है, इधर उधर फैल जाता है। फैल जाता है इसका मतलब ये किस प्रकार का लेंस है, अगर हम देखें ये किस प्रकार का लेंस है, तो फैल जाता है मतलब ये प्रकाश को इधर उधर क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट लेंस हो जाएगा, डाइवर्जेंट लेंस आपका हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक। और एक और चीज़, इसकी क्षमता की अगर हम बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी लेंस, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। क्षमता की बात करें तो क्षमता इसकी जो होती है वो दोस्त ऋणात्मक। इतनी बात आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको केवल बता रहा हूँ क्योंकि हम मानव नेत्र दोष जो पढ़ेंगे, मानव की आँख में जो समस्याएं होती हैं तो वहाँ पर इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अब अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता की बात करें, याद रखिएगा ये लेंस की जो क्षमता होती है, इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को हम किससे, डी से इंडिकेट करते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका डायोप्टर। क्लियर है, यानी लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। या हम कहें इसका मापन किस में किया जाता है, इसका मापन जो है वो किस में होता है, डायोप्टर में होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब एक फॉर्मूला भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं, उसके बारे में एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। एक फॉर्मूला होता है क्षमता मतलब पावर, यानी P बराबर 1/f, ठीक है। अब ये F क्या है, F क्या होती है, फोकस दूरी होती है, ठीक है। अब ये फोकस दूरी किस में होती है, मीटर में होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे, इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन मैंने कहा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करें, उसकी क्षमता ज्ञात करें। यानी आपको क्या उसने दे दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 5 मीटर है, यानी आपको इसमें क्या मिल गया है, F मिल गया है, ठीक है। तो P बराबर 1/f कितना है आपका, 5 है, ठीक है। F कितना है आपका, 5 है। यही पावर ही तो पूछा है उसने, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, ठीक है, 1 को आपको 5 से भाग देना है, ठीक है। तो आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना। तो जितना भी आपका निकल कर आएगा वही क्या हो जाएगी, उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और समझना है। अब प्रश्न में आपने देखा होगा कि लेंस कौन सा बताया गया है, अवतल लेंस बताया गया है। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस, उसकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। यानी अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 0.0 जो है वो 2 हो जाएगा, 0.2 आपका हो जाएगा, ठीक है। 0.2 ये किस में होगा आपका, ये 0.2 आपका ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपका लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, ठीक है। कुछ भी आपको दे दे, कह दे कि एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता 0.2 है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, तब भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। P बराबर 1/f। क्लियर है इतनी बात।